हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, बताया था आपको ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट के बारे में, आपको डायग्राम के साथ समझा चुके थे। आज का ये जो वीडियो है, टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास सेवंथ के लिए आज का साइंस का वीडियो लेकर आया हूं मैं। और आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल्स आपको बताऊंगा कि वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, ठीक है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है, अमीटर का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ठीक है, बल्ब का सिंबल क्या होता है, स्विच ऑन का क्या होता है, स्विच ऑफ का क्या होता है। ये सारे कंपोनेंट्स जो है इनके सिंबल्स आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को सर्किट के ओपन सर्किट क्लोज सर्किट दोनों कंडीशन का डायग्राम के साथ आपको समझा दिया था। और आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स स्टे एट होम एंड घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घर पे रहे, सुरक्षित हैं। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग, ठीक है। नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, डे टू डे लर्न करना है, ठीक है। चलते हैं आज की इस वीडियो पर। ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। इस डायग्राम के बारे में आप लोगों को बता ही दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, ठीक है, जैसा कि आप समझ भी चुके थे, ठीक है। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों के डायग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको और आगे का बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया था इस सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, या क्लोज्ड लूप होता है विच कंटेन कनेक्टिंग वायर, ठीक है, बल्ब है, आपके स्विच है, ठीक है, बैटरी है, एक्सेट्रा आर कनेक्टेड एंड द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज इन दैट सर्किट, ठीक है, इन दैट इज कॉल्ड सर्किट, ठीक है, इसे सर्किट बोला जाता है, ठीक है। आपको दो कंडीशन बता दी थी मैंने, कौन कौन सी बताई थी? व्हेन स्विच इज ऑन पोजीशन बल्ब ग्लो, ठीक है, आपको बैटरी का सिंबल बना के बताया था। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, बल्ब तक जाएगी, बल्ब से नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगी जब स्विच ऑन होगा, यानी कि जो सर्किट होगा वो क्लोज्ड होना चाहिए। स्विच ऑन का मतलब क्लोज सर्किट। सेकेंड डायग्राम आपको बताया था करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसके कारण यहाँ पर लिखा है बल्ब डज नॉट ग्लो। ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट इसलिए स्विच ऑफ कंडीशन में, ठीक है, यहाँ अनटच है इसलिए, ठीक है। आगे समझ में आपको डायग्राम के साथ आपको और भी कई सारी चीजें समझाऊंगा। नीचे मैंने लिखा है व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, ठीक है, आपको हेडिंग भी डलवाऊंगा। सिंबल, ठीक है, आपको सिंबल बताऊंगा, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा आप यहाँ पर सिंबल, एस ब्लैक पेन से डालिएगा, सिंबल SYMBOL, ठीक है, सिंबल्स ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। आपको सिंबल्स जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, इनके बारे में राहुल सर बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हेडिंग क्या डाली आपने? सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रिसिटी में जो उपकरण कंपोनेंट्स काम में आते हैं उनके सिंबल्स क्या है, जो सिंबल बनाऊंगा उनको देख के आपको पहचान लेना है कि भैया ये सिंबल वोल्ट मीटर का है, ये सिंबल अमीटर का है, ये रेजिस्टेंस का है, ये करंट का है, ये बैटरी का है, ये सेल का है, ठीक है। तो आपको सिंबल्स बना के राहुल सर बताएंगे, ठीक है। इसमें एक दो लाइन आप लोगों को मेरे को कुछ याद आ रही है तो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो ब्लू पेन से लिखिएगा सम, SOME, सम, ठीक है, कॉमन, COMMON, सम कॉमन इलेक्ट्रिक, लिखिएगा ELECTRIC। यहां पर मैंने लिखवाया है सम, SOME, कॉमन, COMMON, कॉमन इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक के बाद लिखिएगा कंपोनेंट्स कैन बी, आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लिखिएगा कंपोनेंट्स, COMPONENTS, कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे लिखिएगा आप कैन बी रिप्रेजेंटेड, CAN, कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, REPRESENTED, रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बाय, किससे रिप्रेजेंटेड? सिंबल SYMVOLS, ठीक है, सिंबल्स। इस लाइन का मतलब ये कि कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपको रिप्रेजेंटेट करते हैं सिंबल्स को, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को शो करते हैं उनके बारे में आपको इसमें मैं लिखवाऊंगा, ठीक है।
तो आपको कई सारे हैं इसमें, मैं मेरे को जो जो याद आएंगे और ठीक ठाक है जो मैं आपको बनवा दूंगा यहाँ, ठीक है। तो आपको एक टेबल बनवाऊंगा मैं, ठीक है। टेबल में आपको 3 कॉलम्स में यहाँ पर मेक करवाऊंगा, सीरियल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें नाम लिखेंगे, एक डालेंगे उसके सिंबल, ठीक है। तो आप हेडिंग आपने डाली रखी है, टेबल बना दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए एस नंबर यानी कि सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, और इस तरीके से लाइन आपको बना देनी है, बाद में बना देंगे। हेडिंग डालेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर लिखिएगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, लिख दिया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये हो गया, ठीक है। और एक कॉलम आपका ये हो ही जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। तो आप क्या कीजिएगा, आपको ये लाइन बना देनी है, नीचे तक लाइन बना दीजिए, ऐसे नीचे तक खींच दीजिएगा, देख लीजिए नीचे तक लाइन बना देनी है आपको, ऐसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देनी है आपको, ऐसे यहाँ पर एक लाइन बना देनी है, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तीसरे कॉलम में आपको लिखना है सिंबल, SYMBOL, ठीक है। तो एक कॉलम हो गया सीरियल नंबर एस नंबर, एक हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाला कॉलम, और एक हो गया आपके सिंबल, और एक लाइन ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 और 3, ठीक है, ये कोई कॉलम नहीं है, ठीक है, 1 2 और 3 कॉलम्स हो गए। अब आप लिखते जाइए, मैं आपको यहाँ पर बनवाता जा रहा हूँ। फर्स्ट लिखिएगा यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, सीरियल नंबर फर्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रिक सेल, CELL, इलेक्ट्रिक सेल। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है, इसका सिंबल बना दीजिएगा, एक लाइन बनाइएगा, ऐसे बना दी आपने, बहुत अच्छी बात, एक बड़ी लाइन कैपिटल में बना दी, और थोड़ा सा स्पेस दे करके छोटी लाइन, ठीक है, और फिर एक लाइन सीधे, देख लीजिएगा, एक लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक सेल के बाद आपको बनवाएंगे राहुल सर सेकंड नंबर, एक लाइन का गैप दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, BULB, इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको यहाँ पर बनवाएंगे, ठीक है। बल्ब नॉर्मली भी आप जानते ही हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूसरी तरीके का सिंबल बनाऊंगा, एक लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी, ठीक है। आपको स्केल की हेल्प से बनाना है, किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से, एक डॉट कर दीजिएगा, डॉट करने के बाद इस तरीके से, और यहाँ पर भी डॉट, तो 2 डॉट हो गई आपको, इस तरीके से राउंड राउंड कर दीजिएगा और इसको सीधा कर दीजिएगा, ठीक है, हो गया। और इस पर एक गोला बना दीजिएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, हो गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब का। आगे चलिए, स्विच ऑन और ऑफ का बताऊंगा आपको, 3rd नंबर की हेडिंग डाल दीजिएगा, स्विच, SWITCH, स्विच ऑन कंडीशन में बता रहा हूं आपको, पहले स्विच यहाँ पे लिख दीजिएगा, स्विच इन, स्विच के बाद लिख दीजिएगा इन, फिर कैपिटल में लिखिएगा ऑन पोजीशन, ठीक है, स्विच इज ऑन पोजीशन, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसमें कैसे बनाइएगा आप, स्विच का नॉर्मली आपको बनवा देता हूं, देखिएगा, स्विच इज ऑन पोजीशन में आपको बना, राहुल सर बनवा रहे हैं यहाँ पर, एक लाइन, एक बॉक्स बनाना है आपको, यहाँ पर इस तरीके से बना दीजिएगा, एक बॉक्स बना दिया आपने, बॉक्स, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस लाइन को भी आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। ऑन कंडीशन में क्या होगा, आपको यहाँ पर अंदर की तरफ एक लाइन बढ़ा दीजिए, और इस तरीके से एक इसको इससे टच कर दीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा, स्विच ऑन है, ये क्या है, ये स्विच ऑन। अगला एक लाइन का गैप दे करके यहाँ पर लिखिएगा स्विच, SWITCH, स्विच इन ऑफ, OFF कैपिटल में लिखना, OFF, जैसा कि यहाँ ऑन कैपिटल में लिखा है, पोजीशन, POSITION, स्विच ऑफ पोजीशन कैसे बनाओगे, इसको अनटच कर दो, सीधी सी बात, एक लाइन यहाँ पर, एक बॉक्स आपको बनाना है, ठीक है, इस तरीके, बॉक्स ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया, बहुत अच्छी बात, ये लाइन बना दी सीधी, आपको स्केल की हेल्प से बनानी है, ये अंदर की तरफ बना दिया ये, ठीक है, इसको अनटच रहने देना, देखो दोनों में फर्क है, दिख रहा होगा, ये ऑन पोजीशन में दोनों तरफ टच है, जबकि ऑफ पोजीशन में केवल एक ही तरफ टच हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। आप एक जैसे मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। अब आ जाइए 5 नंबर पे, 5 नंबर पे लिखिएगा बैटरी, BATTERY, बैटरी, ठीक है। बैटरी का सिंबल देखिए, बैटरी किसे कहते हैं, जब एक से ज्यादा सेल आपस में मिल जाए, ठीक है, जब एक से ज्यादा सेल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो बैटरी का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ऊपर ऊपर देख रहा होगा, फर्स्ट नंबर पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर सेल का सिंबल दिख रहा है, अगर मैं 2 सेल को एक साथ बना दूं तो वो कहलाएगी बैटरी, क्या कहलाएगी, वो बैटरी। अगेन आई रिपीट, अगर एक ही सेल बना हुआ तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल, क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक सेल, और 2 सेल मैंने एक साथ बना दिए तो उसे बोलोगे आप बैटरी, डेट
दैट विल बी नोन एज बैटरी। तो बैटरी के लिए 2 सेल बना दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। क्या कीजिएगा आप, एक लाइन, एक बड़ी लाइन, ठीक है, दिख रही होगी आपकी बड़ी लाइन, इसके बगल में एक छोटी वाली लाइन, फिर थोड़ा सा लाइन बना दीजिए, फिर एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको निकाल दीजिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए अगेन आई रिपीट, एक लाइन, एक कैप बड़ी लाइन, इसके बगल में छोटी वाली लाइन, फिर अगेन उसकी जैसे इक्वल होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आप, देख लीजिए ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों के बड़ी वाली बराबर होनी चाहिए, छोटी वाली आपस में बराबर होनी चाहिए। दोनों बड़ी लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों छोटी लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई बैटरी। क्लियर है, बैटरी हो गई। इसके बाद 6 लिखिए वायर, WIRE, वायर। नॉर्मली आप देखते हो तो वायर के लिए नॉर्मली ये हो गया वायर, ठीक है, नॉर्मली ये हो गया वायर, जो कि हम लगाएंगे, तो ये हो गया आपके वायर, ठीक है। तो वायर आपने बना लिया, आपके सेल बन गया आपके, और क्या बन गया, बैटरी बन गई आपके, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है ये आपके काम में आएंगे। आगे बना लीजिए 7 नंबर पे लिखिए रेजिस्टेंस, RESIS। कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लाइन बना दीजिए नीचे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है। रेजिस्टेंस आप लोगों को राहुल सर रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। वैसे सुन लीजिए, आपकी बुक का टॉपिक नहीं है ये आपकी बुक से बाहर है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। आप साइकिल चलाते हैं, कई बच्चियां स्कूटी भी चलाती हैं, रोड पर देखा होगा आपने, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कई बार आ जाता है स्पीड ब्रेकर। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली ह्यूमन नेचर की बात करें तो क्या स्पीड ब्रेकर पे तेजी से निकाल लेते हैं या स्लो करते हैं स्पीड को? जाहिर सी बात है स्लो करेंगे। स्लो यानी कि उस स्पीड ब्रेकर ने आपकी जो स्कूटी की स्पीड है या आपकी साइकिल की स्पीड को कम कर दिया। ऐसी जो परिपथ होते हैं, जो सर्किट होते हैं, जैसे कि मैंने बताए थे 2 सर्किट, इनमें जब करंट फ्लो होती है तो इस करंट को रोकने के लिए कुछ इसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। वो अवरोध ही रेजिस्टेंस कहलाता है, समझे आप। जब सर्किट में, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कुछ उनमें फ्लक्चुएशन हो जाता है, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, तो उसे बोलेंगे रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उस रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उस सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को इस तरीके से एक लाइन बना दीजिएगा, ये इसका सिंबल होता है, एक इस तरीके से, ठीक है, देख लीजिएगा, ये बनाना है आपको इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से बनाना है। दिख रहा होगा आपको वीडियो में, बहुत क्लियर बना रहा हूं मैं, आपको भी क्लियर बनाना है इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन आगे खींच दीजिए, एक लाइन इधर की तरफ, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस, दिख रहा होगा आपको रेजिस्टेंस। बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस के बाद आप बनाइएगा 8 नंबर पे लिखिएगा वोल्ट मीटर, VOLTMETER। वोल्ट मीटर क्या काम करता है, ये सब आपकी बुक के अलावा लिखवा रहा हूं मैं। ये 9th-10th का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कौन सी क्लास का बता रहा हूँ, 9th-10th का आपको बता रहा हूँ। सो टेक इट सीरियसली लें इसे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इसको लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। वोल्ट मीटर इट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, यंत्र होता है, विच इज मीजर द वोल्टेज, ठीक है, जो कि वोल्टेज मीजर करने काम आता है। आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर रखा हुआ रहता है। वो स्टेबलाइजर क्या करता है, क्या बताता है वो स्टेबलाइजर आपको? पापा जी कहते होंगे कि बेटा वोल्टेज कितने आ रहे हैं, बोलते हैं ना, मम्मी बोलती होगी। तो स्टेबलाइजर क्या शो करता है, आपके घर में जितने भी वोल्टेज आ रहे हैं उसको शो करता है। तो उस स्टेबलाइजर के अंदर क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। स्टेबलाइजर नहीं करता, वो वोल्टेज कौन दिखाता है, उसमें लगा हुआ वोल्ट मीटर। ध्यान रखना आपसे कि स्टेबलाइजर शो नहीं करता, स्टेबलाइजर के अंदर लगा हुआ वोल्ट मीटर दिखाता है कि उस घर में, जिस घर में वो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उस घर में कितने वोल्टेज पुटअप हो रहे हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर का सिंबल है सीधा सा है, ठीक है। एक लाइन, एक गोला बना दीजिए, ठीक है, एक लाइन दोबारा दिख रहा होगा, और बीच में लिख दीजिए बी, और इधर प्लस एंड माइनस, ठीक है, दिख रहा होगा। V मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, प्लस एंड माइनस, क्लियर है। अब आ जाइए 9 नंबर पे अमीटर, AMMETER, अमीटर। हाँ जी, अमीटर क्या होता है,
अमीटर भी एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को मीजर करता है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कितने एम्पियर की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, एम्पियर। क्या है सिंबल इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर। और डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, जितनी भी है उसको कौन मीजर करता है, अमीटर। और वोल्टेज को कौन मीजर करता है, वोल्ट मीटर। तो अमीटर का सिंबल भी ऐसा ही है, एक लाइन, एक गोला बना दीजिएगा, एक लाइन दोबारा, ये प्लस ये माइनस, बीच में लिख दो कैपिटल में, ये स्मॉल में मत लिख देना, ये V भी कैपिटल में लिखा हुआ है, A भी आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। और दोनों एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को मीजर करता है, अमीटर करंट को मीजर करता है, ठीक है। एक आता है आपके 10 नंबर पे रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट। ये आपके जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी को मेजर करता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये क्या काम करता है, करंट जो फ्लो होती है उसमें बाधा डालता है। क्या काम करता है, जो आपके करंट फ्लो हो रही है उसमें बाधा डालता है। तो इस रेजिस्टेंस को क्या करता है, ये कैलकुलेट करने के काम आता है। क्या काम करने के काम आता है, कैलकुलेट करता है। और रियोस्टेट का सिंबल बहुत ईजी है, आपको वही रेजिस्टेंस बनाना है इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस का सिंबल बनाइए, पहले बना दिए रेजिस्टेंस का सिंबल, एक छोटी सी लाइन इधर, एक लाइन इधर। और आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे एरो, समझ लो, टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप टू बॉटम एरो दिखाना है नीचे की तरफ। दिखा दिया एरो, देख लीजिए, दिखा दिया एरो टॉप टू बॉटम, बहुत अच्छी बात। और इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ा दिया आगे, समझ में, यानी कि ऊपर से नीचे एरो दिखा दिया, देख लीजिए। ये इसका सिंबल है रियोस्टेट का, दिख रहा होगा आपको, रियोस्टेट का सिंबल है, ठीक है। तो आपको 10 सिंबल लिखवा दिए, ठीक है। कितने सिंबल लिखवा दिए आपको मैंने, 10 लिखवा दिए। बैटरी का हो गया, देख लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बैटरी, वायर, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, अमीटर, रियोस्टेट, ठीक है। 10 सिंबल आपको अच्छे से लर्न कर लेने, लाइन बना दीजिए, इसको पैक कर दीजिए। 10 सिंबल की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, और अच्छे से इनको लर्न कर लेना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है। अब आ जाइए, हेडिंग डालिए बैटरी की। बैटरी क्या होती है, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालो, BATTERY की बैटरी किसे कहते हैं। बार बार आता है बैटरी। तो व्हाट इज बैटरी, बैटरी किसे कहते हैं, जब एक से ज्यादा सेल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, यानी कि एक से ज्यादा सेल आपस में कंबाइंड होकर के बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि क्या बोल सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। तो आप इसमें लिखिएगा बैटरी में द कॉम्बिनेशन, COMBINATION, द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और OR more MORE, वन और मोर सेल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। 2 और मोर, 2 कर लीजिए, 1 की जगह 2 कर लीजिए, यहाँ पर TWO 2 कर लीजिए, 2 ज्यादा बेटर रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 TWO, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर सेल्स, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, बैटरी, BATTERY, इजी है। यहां पर मैंने लिखवाया था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स मिलकर के बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नीचे स्टार लगा, नोट डाल करके लिखिएगा, NOTE, नोट डाल करके लिखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाती है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द flowing, FLOWING, the flowing of direction DIRECTION, direction of electric current, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, मैंने यहाँ लिखा है द फ्लोइंग, FLOWING, द फ्लोइंग ऑफ डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लोइंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, आपको आगे लिखवा रहा हूं मैं,
ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। किधर होती है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया आपको द फ्लोइंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर लिखिएगा द फ्लोइंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसमें लिखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, ठीक है, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल किसका पॉजिटिव टर्मिनल? ऑफ बैटरी, BATTERY, बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द टू द नेगेटिव NEGATIV, नेगेटिव टर्मिनल TERMINAL, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। आगे समझ में क्लियर है? तो बैटरी से निकलने वाली यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही होती है, ठीक है, ये फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है और डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है, बैटरी के बारे में भी आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डाल दीजिएगा सर्किट, CIRCUIT, सर्किट डायग्राम, डी, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा सर्किट डायग्राम, CIRCUIT DIAGRAM। सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है, कि सर्किट डायग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको 6th क्लास में थे आप जब भी मैंने आपको बताया था कि डायग्राम, एक डायग्राम विच टेल्स अस, आपको बताता है, जो हमें बताता है द वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट, कि सर्किट के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हैव बीन कनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक डायग्राम ऐसा होता है जिसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो कंपोनेंट्स आपस में सिस्टमेटिक जुड़े हुए रहते हैं। सर्किट इज ए पाथ या सर्किट इज ए वे इन विच ऑल द कंपोनेंट्स लाइक बल्ब, बैटरी, ठीक है, वायर्स, ठीक है, स्विच आर एक्सेट्रा आर सिस्टमेटिकली कनेक्टेड। दैट सर्किट, दैट पाथ इज नोन एज सर्किट, दैट पाथ इज नोन एज सर्किट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लेंथी हो चुका है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में सर्किट डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे। सो एक बार फिर आप लोगों से आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।